मोड किधर से? हाँ, फुल स्क्रीन कर। हाँ सर, क्या कर ले, साइड बार या फिर स्पॉटलाइट? ठीक है सर, कर लिए। ठीक है सर, हो गया स्टार्ट। नहीं सर, किसी और का नहीं दिख रहा। ये ऑनलाइन कैसे दिख रहा है? जैसे तुम यही वेबसाइट देखो, जैसे यही तुम वेबसाइट देखो, कुछ भी देखो, जैसे टेक्की मीडिया, ये वेबसाइट देखो, ये तुमको ऑनलाइन कैसे दिख रहा है? जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला तुमको ऑनलाइन दिख रहा है ना, एक लिंक देख रहे हो ना, HTTPS टेक्की मीडिया बाई, मेरा जो नाम है वो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो एक और साइट तुमको खुला हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली ये सब कैसे आ रहा है, हम इसको अभी देखने वाले हैं अभी के सेशन में। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे, काफी सिंपल वे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? होस्टिंग करना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होस्टिंग करना। ठीक है, मेरा कोई एप्लीकेशन है, मेरा कोई वेबसाइट है, उसको कहाँ पे डालना है? उसको बेसिकली डालना है मुझे ऑनलाइन इंटरनेट पे डालना है। तो वो हम कैसे डालेंगे? अभी हम जो भी अपना प्रोजेक्ट देखते थे, कहाँ पर देखते थे? मेरे लोकल, जो मेरा लोकल स्टोरेज है, जो मेरा लैपटॉप है, उसमें रहता है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मेरा कोई और भी देखे, जैसे तुम्हारे साथ भी शेयर करे, एक ही प्रोजेक्ट पे कोई और लोग भी काम करे। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो जाता है। पहला ऑप्शन ये हो जाता है कि तुम या तो ऑफलाइन मोड में सब लोग एक साथ बैठकर काम करोगे, वो होगा। या एक ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑनलाइन पोर्टल, कोई मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पर एक ही प्रोजेक्ट पे सब लोग ऑनलाइन तरीके से काम करें। हम क्या कर रहे हैं उसको पता चल रहा है, वो क्या कर रहा है उसको पता चल रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना। जैसे तुम व्हाट्सएप में चैट करते हो तो पता चलता है ना कि किसने, जैसे ग्रुप का व्हाट्सएप चैट रहता है, ठीक है, तो वहां पता चलता है ना किसने क्या मैसेज किया है। सब लोग देखते हो, उसने क्या मैसेज किया है, उसने क्या मैसेज किया है, हमने क्या मैसेज किया है, सबको सब दिखता है। तो हम कोई ऐसा ऑनलाइन मैनेजमेंट टूल चाहते हैं, कोई ना कोई होगा ही, जिससे हम क्या करें कि सपोज करो कि कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, तो हम साथ में ऑनलाइन काम कर सकें। समझ में आ रहा है ना? जैसे वो क्या किया है, उसने क्या, कौन सा पेज बनाया है, वो हमको दिख जाए, हमने कौन सा पेज बनाया है, किस पे क्या काम किया है, वो सामने वाले को दिख जाए। ठीक है, तो वही एक ऑनलाइन जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसका नाम क्या है? गिटहब है। क्या नाम है? गिटहब। गिटहब। उसका नाम क्या है? गिटहब। उसका नाम क्या है? गिटहब। ठीक है, इसका नाम बेसिकली है गिटहब, जो हम तुमको यहाँ पर ओपन करके दिखाते हैं, गिटहब। ठीक है, गिटहब क्या है? गिटहब का तुम डेफिनेशन वगैरह देखना चाहते हो, इंट्रोडक्शन टाइप का, गिटहब होता क्या है? गिटहब ज्यादा कुछ डेफिनेशन वगैरह में नहीं जाना है, हम तुमको सिंपल में गिटहब बताते हैं। गिटहब क्या होता है देखो यहाँ पे। GitHub INC is an internet hosting service for software development and version control using Git. ठीक है, it provide a distributed version control of Git plus access control, bug tracking, software feature request, task management, continuous integration and wikis for the every project। देख रहे हो टास्क मैनेजमेंट यहाँ दिया है ना, दिया हुआ है ना। ठीक है, बग ट्रैकिंग, मतलब इसमें ना तुमको बहुत सारा ऐसा फीचर देता है जिसपे क्या है कि एक ही प्रोजेक्ट पे बैठे बैठे सब लोग काम कर सकते हो। अभी बताओ तुम लोग ऑनलाइन अभी जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहा है, तो वो लोग कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है? अब ऐसा नहीं ना कि एक प्रोजेक्ट पे किलो काम करेगा, ऐसा है क्या? एक प्रोजेक्ट पे किलो काम करता है क्या? तुम ही बताओ। हमारे कॉलेज में जो प्रोजेक्ट होता है, तुम्हारे
कॉलेज में यदि प्रोजेक्ट मिलता है तो तुम ये देखोगे ना कि तुमको ग्रुप में मिलता है कि एक प्रोजेक्ट को 3-4 लोग मिलकर कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि तुम अकेले बनाना है। लेकिन कॉलेज में क्या होते हो तुम, सिंपल मतलब सब लोग साथ में पढ़ते हो तो सब लोग साथ में बना लेते हो। अब सपोज करो कि लॉकडाउन लगा रहता, ठीक है, अब तुमको एक प्रोजेक्ट पे 4 लोग को काम करना रहता, कैसे करता बताओ, क्या करता? मेरे पास एक ऑप्शन यही रहता कि हम जो कर रहे हैं उसको फाइल ऑफलाइन भेज रहे हैं, वो जो भी कुछ किया है हमको भेजेगा, ऐसा ही नहीं कर सकते थे? बताओ, कोई और ऑप्शन था? यदि हमको एक प्रोजेक्ट नो पे सर। काम करना है तो हम लोग, मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता था? वही एक ऑप्शन हो सकता था कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि ऑफलाइन जो फाइल होता है उसको भेजेंगे, उसको भेज देंगे, फिर उसको भेज देंगे, फिर उसको भेज देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम सिंपल काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं? यस जी सर। ठीक है, तो बेसिकली बात यही है कि हम अब कैसे ऑनलाइन मोड में एक ही प्रोजेक्ट पे सब लोग, जितना लोग को हम एक्सेस देंगे वो सब लोग काम कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया? हम यदि और लोग को देना चाहे कि और भी लोग काम कर सकता है, कोई और भी आदमी चाहे, मेरा कलीग चाहे, हम जिस जिस को एक्सेस देंगे हम वो सब लोग उस पर काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? गिटहब। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि एक ही यही है, और भी प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कर सकते हैं, लेकिन गिटहब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। गिटहब क्या है? एक काफी शानदार प्लेटफॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम देखते हैं कि अब हम ये देखने वाले हैं कि अब इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं। हमें कोई एक प्रोजेक्ट मिला है तो उस प्रोजेक्ट पे कैसे हम और लोग काम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है कि सब लोग अपना अपना क्या करना, गिटहब पे अकाउंट बना लेना है। ठीक है, गिटहब पे क्या करना है, अकाउंट बनाना है। और बना भाई। सबसे पहले करना क्या है, सबको गिटहब पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है। और 1 सेकेंड का था, मुझे एक 1 मिनट का टाइम दो थोड़ा। ठीक है, बस 1 मिनट, हम बस बता ही रहे हैं। बस 1 सेकेंड, हो गया। क्वेश्चन हो गया सर। चलो, तो हम शुरू ये करने वाले हैं कि अब हम सबसे पहले, मेरा काम क्या रहता है कि हमको सबसे पहले मेरा काम ये रहता है कि हमको गिटहब पे क्या करना है, अकाउंट बनाना है। क्या करना है? अकाउंट बनाना है। सब लोग समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल हाँ बोल दो सब लोग। यस यस सर। यस सर। चलो ठीक है, चलो हो गया। तो सबसे पहले क्या करना मुझे है, गिटहब पे एक अकाउंट बनाना है, और गिटहब का लिंक हम तुमको ग्रुप में, सॉरी चैट में शेयर करते। ये देखो लिंक है। ठीक है, ये क्या है? लिंक है। और हमें क्या करना है? साइन अप करना है। क्या करना है? साइन अप। तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ से ये कर लेना, और हम तुमको चैट में इसका लिंक भेज देते हैं। चैट में क्या कर देते हैं, लिंक हम यहाँ से भेज देते हैं। ठीक है, चलो कोई एक आदमी मुझे कोई अपना ईमेल आईडी वगैरह दो, हम उसका अकाउंट बनाते हैं। कोई एक आदमी मुझे दो, उसका अकाउंट बनाता हूँ ताकि सब लोग देख पाओ। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट एंड रिसीव बाय ईमेल, तो यस पे क्लिक कर देना। ठीक है, मतलब कि तुम इसका अपडेट वगैरह लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो क्या करना, यस पे। इस वाले हम ये बना रहे हैं। ठीक है, हम सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोफाइल बना रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पिक वन स्क्वायर दैट शो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। सर यही हमसे नहीं हो पाया था, एक बार बना रहे यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखो दोनों कैंची का दिख रहा है सेम सेम, यहाँ पे क्लिक करो, देखो डन हो गया। फिर से आएगा आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसमें कौन सा है, एक ये वाला है, देखो हो गया डन। और क्रिएट अकाउंट पे करो, देखो। ठीक है, जो पूछ रहा है ना वही करना है। अब यहाँ पे देखो, अभिनव तुम्हारे ईमेल पे एक कोड गया हुआ, कोड मुझे भेजो। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अभिनव, तुम्हारे ईमेल पे कोड गया होगा, कोड मुझे जल्दी भेजो। चैट में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। अभिनव तुमको ही बोल रहा है, कहाँ गया तुम? अभिनव सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे दे रहे। लगता है सो हो गया। भेजो ना कोड, कोड गया है तो। अच्छा क्या है, देखो समय क्या है, 51 29 83 04, 51 29 83 8 है, 8 है, 8 है, 4 नहीं है, 8 है। लास्ट में 8 है, ये भाई क्या, 51 29 83 08, ठीक है। देखो हो गया ना, जैसे तुम कोड सही डाले हो ना, देखो ले लिया। अब बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये सब थोड़ा देख लो। हाउ मैनी टीम मेंबर विल बी वर्किंग विथ यू, मतलब तुम्हारे टीम के साथ कितने मेंबर वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो सिंपल कर देना, तुम जस्ट मी भी कर सकते हो, 2 to 5 कर सकते हो, 5 से 10 कर सकते हो। यहाँ पे तो क्या कर दो, जस्ट मी कर दो कि हम अकेला काम करना चाहते हैं, या तुम 2 से 5 कर दो, ठीक है, कुछ भी करो, ज्यादा। यहाँ दिस सिंपली है, दिस विल हेल्प अस गाइड यू टू टूल दैट आर द बेस्ट सूटेड फॉर योर प्रोजेक्ट। मतलब ये बस अपना एक तुम्हारे लिए सेटअप कर देगा कि तुमको तुम्हारे लिए ज्यादा क्या क्या बेटर चीज चाहिए। तो सिंपल क्या कर देना, जस्ट मी कर देना, ठीक है। सर ये तो एक ही बार फिक्स होता है क्या? नहीं, इसको तुम बाद में कुछ चेंज, यहाँ देखो स्किप भी कर सकते हो, दिख रहा है ना, यस। ये दिख रहा है। तो सिंपल हम स्किप ही कर देते, लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बाद में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो लो हम इसको स्किप ही कर देते हैं। हम देखो तुम्हारा प्रोफाइल बन गया, देखो कितना शानदार दिखाई हुआ है, वाह मस्त है सर। काफी शानदार था। देखो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो जैसे कैसे, ये मेरा सिंपल क्या हुआ, हमने सिंपल यहाँ प्रोफाइल बनाया और ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमने बस क्या बनाया है, अपना प्रोफाइल बनाया है। और ये देखो तुम्हारा क्या है, प्रोफाइल है, ठीक है। ये सबका प्रोफाइल बन गया, ये वाला देखो, ये क्या है तुम्हारा सिंपल प्रोफाइल बन गया, अभिनव एक के नाम से, ठीक है। ज्वाइन 3 मिनट अगो, तुमने 3 मिनट पहले गिटहब को ज्वाइन किया है, 30 नवंबर 2022 को। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर गिटहब टाइम क्या सर ये? गिटहब पे सब लोग प्रोफाइल बना लोगे ना ऐसे करके, यस सर। ठीक है। यस सर, बना लेंगे। सर ऑलरेडी नहीं बना हुआ। चलो ये तुम लोग बना लोगे ना, तो अब करना क्या है, अब करना है, चलो अब अपने प्रोफाइल में तुमको करके दिखाते हैं। बस प्रोफाइल सबको बनाना देख लियो, अब वही करेंगे, अब सबको सेम वही काम करना है, अपने वाले में देखते हैं करके, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब जैसे देखो तुम लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ पे अकाउंट क्या बनाया था, जीपी बीजीपी, ये वाला बनाया था ना हमने, इसको VS कोड में ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज ये करो कि ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, कॉलेज तुमको दिया है माइनर या मेजर बनाने के लिए। अब इस पे सपोज करो तुम 4-5 लोग काम कर रहे हो, कितने लोग काम कर रहे हो, 4-5 लोग, ठीक है। अब 4-5 लोग जब काम कर रहे हो तो गेस करो इसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है, कि कौन क्या कर रहा है, सबको देखना, लैपटॉप में देखना पड़ रहा है कि भाई तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया दिखाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इसको हम चाहते हैं कि सब लोग घर बैठे बैठे मैनेज करे, सब घर बैठे बैठे काम करे, फाइल को भेजना नहीं पड़ रहा है, ऐसे देखना नहीं पड़ रहा, कैसे कैसे मैनेज है वो सब हम मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। समझ में आ रहा है ना? अब यही वाला प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि इस पे सब लोग ऑनलाइन मैनेज करें कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस कोड को एडिट किया है, चेंज किया है, तो वो सब हम कैसे करेंगे उसको यही देखना। एक सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है,
कि अब इस वाले प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज, जैसे तुमको हम गिटहब का लिंक भेजे थे ना, जिससे तुम कोड डाउनलोड किया होगा या देखा होगा, तो हम उसको देखे ना, तो मेरा कोड था, हमको यस सर देखे थे। हमने तुमको शेयर कर दिया है ना, कोड सब लोग देखा था। तो कैसे काम आखिर कैसे हुआ, ये कोड मेरा था, हम कैसे क्या किए हैं कि तुम मेरा कोड को देख पा रहे हो, तुम कोड को डाउनलोड कर पा रहे हो। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। तरीका क्या है? सिंपल है। जो भी मेरा कोड है, तो कोड कहां पर होगा? फोल्डर में होगा। कोड कहां पर होगा मेरा? कोड मेरा कहां पर होगा बताओ? फोल्डर में। बेसिकली मेरा जो कोड होगा कहां पर होगा? फोल्डर में होगा। चलो, तो अब देखो कैसे करते हैं हम। देखो एक फोल्डर बनाते हैं तुमको दिखाने के लिए। क्या बना दिए? एक फोल्डर। ठीक है, और फोल्डर का हम नाम देते हैं कुछ भी, एग्जाम्पल। ऐसे तुमको भी दिखा रहे हैं, क्या नाम दे दिए? एग्जाम्पल। कौन इतना फोन कर रहा है? ठीक है, तो एग्जाम्पल नाम का हम एक फोल्डर बना दिए। ठीक है, अब देखो क्या है, गिटहब क्या है? ऑनलाइन टूल है। गिटहब क्या था? वो ऑनलाइन टूल। तो चलो ठीक है, तो अब करना क्या है, गिटहब पे हमने अपना अकाउंट सब लोगों ने बना लिया है। अब देखो हमने सपोज करो एग्जाम्पल नाम का हमने फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब करना क्या है कि मुझे इस वाले फोल्डर को कहाँ पे डालना है? गिटहब पे डालना है, मतलब ताकि और भी लोग को हम दिखा सके, और भी लोग को हम अपना कोड को शेयर कर सके, मेरे साथ और भी लोग काम कर सके साथ में। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल सी बात है कि हम कहाँ पे डालेंगे उसको? गिटहब पे डालेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डालेंगे सिंपल तरीके से। हम उसको डालेंगे एज ए VS कोड का यूज करके। किसका यूज करके? VS कोड का यूज करके, क्योंकि VS कोड मुझे उसका जो होता है ना वर्जन कंट्रोल, वो हमें फीचर देता है। ठीक है, तो VS कोड का तो क्या करेंगे, सिंपल हम VS कोड में इसको ओपन कर लेंगे, ओपन विथ कोड। ठीक है, अब देखो हम इसमें एक दो फाइल बना लेते हैं HTML का ही। हम क्या करते हैं, index.html का ही इसमें एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हम यहाँ डाल देते हैं बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ लिख देते हैं क्या, कुछ भी लिख देते हैं, सपोज एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ हम बॉडी में जाते हैं और एक क्या डाल देते हैं, वेलकम डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? वेलकम। तो बताओ मेरा वेबसाइट कैसा दिखेगा? सिंपल। मेरा वेबसाइट सिंपल तुमको दिखेगा, वेलकम। ओपन हो रहा है, वेलकम लिखा हुआ। मेरा वेबसाइट तुमको सिंपल कैसा दिखेगा? क्या हो रहा है? तुमको वेलकम लिखा हुआ दिखेगा, देखो यहाँ पे ये वाला। ठीक है, दिख रहा है ना? सिंपल ऐसा दिखेगा मेरा वेबसाइट। अब हम चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट ऑनलाइन इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, अभी लोकल पे देखो 127.0.0.1 index.html। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मेरा ये ऑनलाइन हो जाए, तो वही हम क्या करेंगे, गिटहब का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो तुमको एक ऑप्शन दे रहा है, सोर्स कंट्रोल, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो ये वाला। यस सर। ये देखो, तो यही का हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। हमको ना VS कोड गिट का मतलब वर्जन कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब हम VS कोड से ही डायरेक्टली गिटहब पे कोड को डाल देंगे, हमको और कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरे पास देखो दो तरीका है। एक तरीका है कि हम VS कोड का यूज करें, और दूसरा तरीका है कि हम कोड को वहां पर डाल दें। सिंपल जो फाइल है ना, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो हम तुमको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सबसे सिंपल तरीका है। इसमें क्या है, थोड़ा कमांड वगैरह डालना पड़ता है, VS कोड के हेल्प से करते हैं। तो ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम अपना गिटहब पहले ओपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गिटहब ओपन कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे गिटहब को ओपन कर लेते हैं। जैसे देखो हमने क्या किया है, गिटहब को ओपन कर लिया है, या इसका खोलते हैं, क्या कहते हैं, इसका जो अभिनव का था उसका ही डालते हैं। देखो गिटहब पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम अब साइन इन करते हैं सिंपल,
और साइन इन करने के बाद क्या इसका ईमेल आईडी क्या था, इसका अभिनव करके था, अभिनव। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करके डालते हैं अभिनव @gmail.com करके था यार, अभिनव b1@gmail.com। अभिनव करके डाल देते हैं। और इसमें तुम्हारा क्या था, पासवर्ड में क्या था, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा ओपन हो गया। अब देखो करना क्या है, करना ये है तुमको कि जैसे हम अपना जब लैपटॉप पे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, फाइल बनाते, फोल्डर बनाते हैं ना एक। जैसे अभी हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है, अभी हमने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया तो बनाया है ना एक फाइल फोल्डर यहाँ पे। तो वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन भी क्या बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा, हमको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर फोल्डर को क्या बोला जाता है, रेपोजिटरी। क्या बोला जाता है, रेपोजिटरी। यहाँ जो फोल्डर होता है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेपोजिटरी। क्या बोला जाता है, रेपोजिटरी। जैसे हम लोग लैपटॉप में बनाते हैं फोल्डर तो बोला जाता है फोल्डर, लेकिन हम गिटहब पे बनाएंगे तो क्या बोला जाएगा उसको, रेपोजिटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक फोल्डर बना लेंगे, मतलब रेपोजिटरी बना देंगे। यहाँ पर नाम है उसका क्या, रेपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आइकन पे क्लिक करोगे प्लस वाले पे, तो यहाँ देखो न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना। ठीक है, और जैसे न्यू पे क्लिक करना है तो यहाँ तुमसे पूछ रहा है क्या, यहाँ तुमसे पूछ रहा है कि रेपोजिटरी का नाम। तो फोल्डर का नाम तुम कुछ देते हो ना, यूनिक सा, तुम फोल्डर कुछ नाम देते हो ना यूनिक सा, कि मेरा जैसे हम एग्जाम्पल नाम से बनाए। यस सर। ऐसा ही सपोज करो कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल नाम से बना देते हैं। लो हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, एग्जाम्पल नाम से ही हम तुमको फोल्डर बना दिए। क्या मेरे में कर दिया है, एग्जाम्पल नाम से क्या किया हमने, फोल्डर बना दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ले लिया है। अब एग्जाम्पल नाम से हमने नाम डाल दिया है, यहाँ पे देखो पब्लिक रहने देना। पब्लिक मतलब कि मेरा फोल्डर सब कोई देख सकता है। ठीक है, प्राइवेट करोगे तो क्या होगा, मेरा फोल्डर सिर्फ हम ही देख सकते हैं। अब तुम यदि पब्लिक कर दोगे ना तो उससे क्या होगा कि हम भी तुम्हारा कोड को देख सकते हैं। लेकिन तुम यदि प्राइवेट कर दोगे तो उसमें लिमिटेशन हो जाएगा कि तुम्हारा कोड कोई और नहीं देखेगा, बस तुम ही देखेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। और कुछ भी अभी चेंज नहीं करना है, सीधे क्या करना, क्रिएट रेपोजिटरी। क्रिएट रेपोजिटरी पे देखो हम क्लिक कर दिए। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा हो गया कि हमने एक रेपोजिटरी हमने एक बना दिया है। क्या बना दिया है, रेपोजिटरी बना दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गया है ना? यस सर, समझे। समझ में आ गया ना? अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना है कि फाइल को यहाँ पे डालना है। क्या करना है कि हमने जो भी कुछ बनाया है उसको यहाँ पर डाले कैसे, क्या करना है। अब हमको इसको जो मेरा लोकल पे है, मतलब कि जो मेरा कंप्यूटर पे पड़ा हुआ फाइल है उसको क्या करना है, अब मेरे यहाँ पर वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आने के लिए देखो यहाँ पे एक दिख रहा है ना, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, क्रिएट ए फाइल और अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब कि तुमने पहले से कोई फाइल है तुम्हारे पास तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, देखो तुमको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन दे रहा है, ड्रैग फाइल हेयर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो मेरा फाइल है, कौन सा फाइल बनाए थे हम बनाए थे डेस्कटॉप पे, और नाम क्या था, एग्जाम्पल नाम था, एग्जाम्पल नाम था। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है और इंडेक्स वाला नाम का फाइल था। जैसे देखो यहाँ से एगो हो गया। अब क्या कर देंगे, कमिट पे दिख रहा है ना, यहाँ सीधा यहाँ कमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा फाइल यहाँ पे अपलोड हो रहा है। देखो देखो आ गया फाइल index.html आ गया ना। अब यहाँ इसको तुम खोल कर देखो, जो कोड वहां पर था ना जो हमने लिखा है वही कोड यहाँ पर लिखा होगा। देखो दिख रहा है ना, वेलकम वाला
दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। देखो सर कितना आदमी को एक्सेस दिए हैं ये तो पता नहीं चल रहा। ये सर तो कोई अपना अपना अकाउंट है ना, ये अभिनव का अकाउंट था, तुमको भी अपना अकाउंट बनाना है। अब यहाँ से तुमको कोड को, जैसे ये लिंक तुम शेयर कर देगा, तुम क्या करेगा, इस ये जो ये क्या हो गया, रिपोजिटरी हो गया, ये लिंक शेयर कर देगा तो हम भी तुम्हारा कोड देख लेंगे यहाँ से। देखो फिर हम कोड क्या कर लेंगे, डाउनलोड भी कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको जब तुम्हारा, अब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा फोल्डर है, अब ये तुम्हारा एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, तुम और भी फोल्डर वहां पे बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे सिंपल, अब मेरा एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, अब तुम्हारे साथ देखो, तुमको हम लिंक शेयर करते हैं, लो अब तुम सब लोग यहाँ से इसका कोड देख सकते हो। देखो तुमको हम ग्रुप में चैट में सेंड कर दिए, ठीक है। देखो अब इस लिंक को तुम ओपन करोगे ना, जो चैट में भेजे हैं, अब उसका कोड सब लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे जाकर। सर हाँ वो पाथ वाला लिंक दिए ना सर, वो पाथ जो था। ये वाला, जैसे पाथ नहीं, इसको रिपोजिटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोजिटरी। देखो ये रिपोजिटरी आ गया। अब यहाँ से तुमको हम लिंक दे दिए हैं, ये तो ले, तुम लोग भी डाउनलोड करो कोड इसका, जो भी हम लिखे हैं, सिंपल वेलकम करके लिखे हैं। क्या एरर 404 आता है सर। क्या आता है? एरर आता है, एरर सर 404 एरर। पहले ये वाला देख लो जो बता रहा है, ठीक है। अब ये देखो हो गया। अब मुझे करना क्या है, हम चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट, अब तो हमने कोड को यहाँ पे फाइल को डाल दिया है, ठीक है। तो अब होस्टिंग कैसे, अब मैं इसको डोमेन कैसे मिलेगा, पेज मेरा जो हम बनाए हैं वो कैसा मतलब मेरा कहाँ कैसे ऑनलाइन कैसा दिखेगा, कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखो सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है सबको, सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है ना? तो सेटिंग पे चले जाना, ठीक है। और सेटिंग पे जाने के बाद देखो तुमको ये पेज वाला ऑप्शन दिख रहा है सबको? यस सर। पेज का दिख रहा है, पेज पे क्लिक करना, ठीक है। पेज पे क्लिक करने के बाद तुमको अपडेट का ऑप्शन क्यों दे रहा है? पैसा मांग रहा है सर। क्या मांग रहा है? पैसा। ओ अपडेट का ऑप्शन क्यों दे रहा है तुम्हारे में, मुझे ये पता नहीं। गिटहब प्रीमियम ले लीजिए ना, स्टूडेंट के लिए फ्री रहता है। स्टूडेंट के लिए तो इसके अकाउंट से हो जाएगा फ्री। अच्छा नहीं, सबका ऐसा ही अकाउंट बना है क्या? नहीं फ्री वाला बना होगा ना। प्रीमियम है सर मेरा। किसका? स्टूडेंट ऑफ यूज का भी है सर। तुम्हारा प्रीमियम बना हुआ है? यस सर। स्टूडेंट ऑफ। स्टूडेंट वाले अति डाल के ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे भी तो हमने स्टूडेंट का डाले थे। यार उसमें वेरीफाई करना पड़ता है सर, आईडी कार्ड वगैरह देके। नहीं हम, मेरा तो ऐसे ही बना था, हमने कहाँ ऐसा कुछ किया हुआ था। आप बदल दिया होगा सर क्या? हाँ, वो तो वही प्रीमियम तो यार, पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है ऐसा। ऐसा क्यों हो गया, मुझे नहीं पता था यार, ऐसा कुछ चेंज कर दिया है। मे बी सर लाइव सर्वर की तरह ये भी चेंज हो गया होगा सर। नहीं सर, मेरे में तो ऐसा नहीं दिख रहा है सर। तो अपने शायद प्राइवेट वाला चूज कर लिया इसलिए ऐसा। ये प्राइवेट पब्लिक है ना वो? अच्छा एक सेकंड देखना तो प्राइवेट है कि पब्लिक है। अच्छा प्राइवेट मैंने बना दिया, सॉरी इसको हम देखें। देखो ये क्या बना है, प्राइवेट बना हुआ है, ठीक है। तो प्राइवेट यदि तुमको सबको दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। तो पब्लिक के लिए हम वहाँ क्लिक नहीं कर पाए थे पब्लिक पे, तो यहाँ विजिबिलिटी पे जाना और यहाँ पे देखो पब्लिक का तुम्हारे पास ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पे ये करते हैं और मेक दिस रिपोजिटरी पब्लिक, ठीक है। पब्लिक कर दिए। अब देखो भाई सेटिंग पे चले जाना, कहाँ चले जाना, सेटिंग पे जाना, ठीक है। और पेज का तुमको ऑप्शन दिख रहा है, पेज पे चले जाना, ठीक है। और जैसे पेज का ऑप्शन तुम देखोगे ना, तो यहाँ देखो डिप्लॉय विथ ए ब्रांच कर लेना, ऑप्शन ऑलरेडी है। और ब्रांच में क्या है, मास्टर मेन सेलेक्ट कर लेना, जो ब्रांच आएगा उसको कर लेना। और यहाँ क्या कर लेना, तुम सेव कर लेना। जैसे तुम सेव कर दोगे ना, तुम्हारा जो पेज है बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ देर में रिफ्रेश ये रिलोड हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर में
रिलोड हो जाएगा। कुछ देर में ये रिलोड हो जाएगा, रिफ्रेश होगा। ठीक है, आई होप सो भी जल्दी हो जाए। सर डोमेन में से कुछ फील्ड कीजिए ना सर, कस्टम डोमेन में से। नहीं, कस्टम डोमेन खरीदना पड़ेगा, वो सब बताएंगे हम क्लास टाइम में ही। जब ये सब यहाँ बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा मतलब कि कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सब कस्टम डोमेन यहाँ तुमको वो करेंगे। कस्टम डोमेन खरीद, कस्टम डोमेन मतलब क्या है, जिसमें .com .in .co ये सब लगा होगा, अपना मन का नाम। हाँ, तो वो सब खरीदना पड़ता है। वो सब तुमको फ्री में, जैसे यही डोमेन है ना गेटस्टैक, जैसे देखो यही डोमेन तो क्या करना पड़ा है, मुझे खरीदना पड़ा, ऐसे फ्री में नहीं आया था ये सब। ठीक है, यही डोमेन जो ठीक है, तो इसे फ्री में मतलब कम से कम रुप, देखो ये हो गया, ये देखो योर साइट इज लाइव एट, ये देख रहे हो ना, इस पे तुम क्लिक करो और यहाँ देखो वेलकम वाला आ गया, देखो लिंक चेंज हो गया ना, abhinav.github.io एग्जाम्पल यस आ सर, गया। लाइव हो गया सर, लाइव हो गया सर। हाँ, ये इसका वेबसाइट लाइव हो गया, इसका जो वेबसाइट है ना ये वाला वेरी डेंजरस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मेरा तो ऐसे परसों से कर अभिनव था उसका वेबसाइट, यहाँ पे लाइव हो गया है। ठीक है, कौन क्या वेबसाइट का क्या डोमेन क्या है, किस नाम से है, .com है क्या, नाम बताओ। .online नहीं है सर। क्या नाम क्या है वेबसाइट का, मतलब पूरा independent.online। ये ऑनलाइन वाले का ज्यादा, ये .com रहता तो हम यूज कर सकते थे। ठीक है, तो देखो ये अभिनव है, उसका वेबसाइट यहाँ पे चालू हो गया है, देखो वेलकम। हम और भी उसमें कुछ डाले रहते हैं ना, और भी इसका वेबसाइट में कुछ दे सकता था। फाइल अपलोड कैसे करे, यहीं पर दिखाए थे ना, फाइल अपलोड करने का दिखाया था। यहाँ देखो ऐड फाइल में चले जाओ और देखो क्रिएट, अब जाके हो गया है ना, पहली बार में देखो यहाँ पे ऐड फाइल दे रहा है, क्रिएट न्यू फाइल, अपलोड फाइल पे चले जाना और यहाँ से क्या करना, ड्रैग एंड या चूज फाइल पे चले जाओ, जो भी तुम्हारा फाइल है उस फाइल को ले आओ। मेरे पास इंडेक्स एक ही फाइल था, एक फाइल को डाल दिए है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जो मेरा फोल्डर था, फोल्डर एग्जाम्पल नाम था, फाइल का नाम क्या है, index.html, उसको हमने डाल दिया है। समझ में आया कि नहीं आया सर? हाँ बताओ ना। अगर सर मान लीजिए सर मेरे पास एक पेरेंट फोल्डर है एंड उसके अंदर सर कुछ सब फोल्डर्स हैं, तो हमको जो अपलोड करना होगा वो मतलब पेरेंट फोल्डर को अपलोड करना होगा या फिर सभी सब फोल्डर्स को नहीं, वन बाय वन सबको करना पड़ेगा, तब ना सब एक दूसरे कनेक्ट कर पाएगा वहां पे ऑनलाइन। सबको जितना सारा फोल्डर है, जैसे देखो ना तुमको अपना वाले में दिखाते हैं, देखो तुम यही सब देखो ना, सब जितना सारा कुछ सब फोल्डर इसमें है कि नहीं है मेरे, देखो ये मेरा गिटहब कहाँ गया, ये तो इसका दिख रहा है, इसे देखो ये गिटहब, देखो मेरा गिटहब है। ठीक है, देखो रिपोजिटरी में गए, जितना सारा फाइल तुम्हारे फोल्डर में है ना, सबको अपलोड करना। जैसे देखो तुमको जैसे बीजीपी इंटर्नशिप जैसे नाम से जो हम बनाए हैं यहाँ पे, देखो इसमें देखो सारा का सारा फाइल होगा, देखो है ना सारा फाइल, CSS का बनाए थे आज हमने, CSS का बनाया था ना फोल्डर, देखो CSS में क्या क्या बनाए हैं, देखो आज क्या क्या किए थे, index.html बनाए थे, start.css बनाए थे ना, और देखो क्या क्या कोड लिखे थे आज, देखो ये भी तुमको दिखेगा, लिखे थे ना सब, देखो कमेंट किए थे आज ये वाला कोड, इस कोड कमेंट किए थे ना, याद आ रहा है? सर यहाँ पे अपलोड करने के बाद अगर सिस्टम से डिलीट हो जाता तो यहाँ रह जाता है स्टोर, नहीं? यहाँ रहेगा, यही तो खासियत है। हाँ, यही तो एक खासियत है कि तुम सिस्टम तुम्हारा हैंग कर जाए, चुरा ले, फोड़ा ले, फूट जाए, आग लगे, यहाँ पे तुम्हारा रहेगा। अरे जैसे गूगल फोटो कैसे होता है, यस गूगल सर। फोटो तुम्हारा रहता है ना, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो, लेकिन तुम्हारा ईमेल यदि है तो रहता है तुम्हारा फोटो, ईमेल तो फिर मतलब वो करके आ जाता है ना, वैसे ही सेम यही है, मतलब तुम्हारा यहाँ पे ऑनलाइन तुमने डाल दिया है। सपोज तुम्हारा सिस्टम अचानक से खराब हो गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो तुम्हारा ये सब सारा का सारा प्रोजेक्ट जो भी तुम्हारा कोड है, अब सपोज करो कि हम गिटहब यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप में है, ठीक है, अब सपोज करो किसी कारण सपोज करो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है, अब बताओ हम कैसे करेंगे काम, क्या होगा मेरा, कैसे सामने वालों को दिखाना है, क्या दिखाएंगे हम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तुम उसको गिटहब पे डाल दिए हो
तो तुम्हारे पास है तो बैकअप हो गया कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आईडी है, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। नहीं, GitHub एंड AWS बोथ आर सेम और नॉट। देखो AWS भी GitHub सेम ही है। AWS पर भी हम क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं। GitHub पर भी क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं। AWS क्लाउड पर होस्टिंग करता है, वो अपना अलग बनाया हुआ है सिस्टम। ठीक है। AWS और भी बहुत सारा फीचर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? AWS बहुत सारा फीचर देता है, क्लाउड वाला फीचर वगैरह सब, तो होस्टिंग। ये भी क्लाउड ही हुआ ना सर? नहीं, इसका अपना क्या कैसे किस कहाँ पे स्टोर कर रहा है मुझे भी नहीं पता। सर अभी जो एक्सेस दिए हैं वो सभी लोग एक्सेस कर सकता है? नहीं भाई, इसका अकाउंट था, हमने पहली बार बनाया, बोला नहीं कि सबका अपना अपना अकाउंट बनाना है। नहीं वो नहीं पूछ रहे हैं, आप बोले ना कि जितना आदमी चाहे सब एक्सेस कर सकता है पब्लिक में। तुम जिसको चाहोगे उसको एक्सेस दोगे ना। और जैसे हम मेरे पास मैसेंजर है, तो हम जिससे बात करना चाहेंगे, जिसको तुम ग्रुप का एडमिन है, तो तुम जिसको ऐड करना चाहेंगे वही ना ऐड होगा, कि सब अपने मन ऐड हो जाएगा किसी ग्रुप में। परमिशन सर, वही ना, तुम्हारे पास ये है, एक्सेस है मेन, कि तुम किसको किसको परमिशन दे रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो हो सकता है कि थोड़ा देर स्टार्टिंग का सब लोग GitHub पे प्रोफाइल वगैरह बना लेना। ठीक है, कैसे कैसे बनता है सब हमने यहाँ दिखाया है, और वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया है। उसको YouTube अपना हम उससे ले लेंगे, और हमको उसको कोशिश करेंगे YouTube का कोई चैनल पे, मतलब जो है उस पर डाल देंगे, और तुम लोग फिर उसको देख भी लेना। सर वीडियो डाल दीजिएगा, हम नहीं देख पाए। ठीक है, समझ में आया ना? और ज्यादा कोई दिक्कत होगा तो हम ग्रुप में भी, सॉरी कल भी हम हो सकता है तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग क्या करना, अकाउंट वगैरह सब लोग बना लेना। तो मेरा पूरा फोल्डर, अरे पूरा फोल्डर का फाइल अपलोड करना है ना। जैसे यहाँ पर मेरे पास और फाइल रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड फाइल देख रहे हो ना, अपलोड फाइल का ऑप्शन दे रहा है ना, अपलोड फाइल करेंगे यहाँ से, जो भी मेरा फाइल है फोल्डर का सब यहाँ एक बार में अपलोड कर देंगे। सर इसमें फोटो वीडियो सब अपलोड कर सकते हैं हाँ, सर? इतना भाई सब फाइलें ना आता है, फोटो भी क्या है फाइल है, वीडियो भी क्या है फाइलें है ना। जी सब तो सर। फाइल ही है ना सर। लेकिन वो फाइल के अंदर ही रहेगा तो फिर? अरे मेन फोल्डर के अंदर में जो भी कुछ है ना सर लेकिन कोड का तो, कोड में सर वो उसका वो जो होता है ना, पाथ तो दिया हुआ रहता है ना। अरे भाई तो तुम मेन फोल्डर का बात है ना, मेन फोल्डर में जितना सारा फाइल है या फोल्डर है सबको अपलोड करना है। वही सर, आप एक CSS वाला दिखाया ना कि उसमें आप ना CSS वाला भी डाले हुए थे, बहुत चीज था। उस टाइप से कैसे करेंगे सर कि CSS वैसे जैसे यहाँ अभी जैसे किए है ना, यहाँ से फाइल वही चीज तो हम बता रहे हैं। सिंपल जो मेन यहाँ पे तुम अलग रिपोजिटरी बनाते हो, यहाँ पे अलग है, वहाँ अलग है। ये CSS लिखा हुआ है ना सर, HTML एलिमेंट, तो ये फोल्डर व फोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल है, तो ये सब फोल्डर कैसे लाएंगे सर? तो तुमको मैनुअली हम तुमको करना बताया, तो मैनुअली में क्या करना, पहले एक यहाँ से क्रिएट ए न्यू फाइल करके कुछ ऐसा करके कुछ तुमको बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उस हिसाब से फिर वहां पे तुम अपलोड करोगे। हम शॉर्टकट में तुमको बताते कमांड के थ्रू, तो तुमको थोड़ा समझने में, उसमें थोड़ा कमांड वगैरह का चर्चा होता है, उसको भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले तुम लोग क्या करो, ये वाला कर लो। ठीक है, अपना अकाउंट बना लो और कोशिश करो थोड़ा अपने से आज करने का। ठीक है, फिर हम कल हो सके तो 10-5 मिनट में कल हम इसका स्टार्टिंग बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज कल हम इसका और डिस्कशन कर लेंगे। VS कोड से हम कल बताएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे हमको लग रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, कल हम तुमको और डिस्कस अच्छे से करेंगे। असाइनमेंट हम कल के बाद देखेंगे, पहले तुम्हें क्लियर हो जाएगा तब देखेंगे। जिससे भी हो जाएगा, अभी भी जो जिस बताने से जिसका भी हो जाएगा काफी सही है, जिसका नहीं होगा हम कल फिर से 10-5 मिनट में कल स्टार्टिंग में बता देंगे। ट्राई करते हैं सर, फिर भी खुद से करके सर एक बार। ठीक है,
ठीक है, एक बार अपने से सर वीडियो भेज दीजिए सर। अभी जो बताए हैं उसके बेसिस पे सब लोग कोशिश करो कर लेने। ठीक है, वीडियो चला जाएगा, तुम हड़बड़ाना नहीं है ज्यादा, चला जाएगा। ठीक है, यूट्यूब। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके सर, ट्राई करो। ट्राई